बड़ा कौन? भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पांचों पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी का गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहाँ एक बूंद न मिली। लाचार वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है। सच बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और न बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे खातिर काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, धंधा मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जागेगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया, रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसे सबकी हो। ढोल की पोले। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुटकता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते हुए पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है। ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुदरती रही।
सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस ढोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी माद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और ढमढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। बाघ और बगुला। एक बार एक बाघ के गले में हड्डी अटक गई। बाघ ने उसे निकालने की बड़ी चेष्टा की, पर उसे सफलता नहीं मिली। पीड़ा से परेशान होकर वह इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। किसी भी जानवर को सामने देखते ही वह कहता, भाई, यदि तुम मेरे गले से हड्डी को बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें विशेष पुरस्कार दूंगा और आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। परंतु कोई भी जीव भय के कारण उसकी सहायता करने को राजी नहीं हुआ। पुरस्कार के लोभ में आखिरकार एक बगुला तैयार हुआ। उसने बाघ के मुंह में अपनी लंबी चोंच डालकर अथाक प्रयास के बाद उस हड्डी को बाहर निकाल दिया। बाघ को बड़ी राहत मिली। बगुले ने जब अपना पुरस्कार मांगा तो बाघ आग बबूला होकर दांत पिसते हुए बोला, अरे मूर्ख, तूने बाघ के मुंह में अपनी चोंच डाल दी थी, उससे तू सुरक्षित रूप से बाहर निकल सका। इसको अपना भाग्य न मानकर ऊपर से पुरस्कार मांग रहा है। यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने से दूर हो जा, नहीं तो अभी तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। यह सुनकर बगुला स्तब्ध रह गया और तत्काल वहां से चल दिया। इसलिए कहते हैं कि दुष्टों के साथ ज्यादा मेलजोल अच्छा नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।